यीशु मसीह की जय। आज हमारे गुरुदेव आए हैं, उनसे हम सीखेंगे कि विपरीत परिस्थिति में हम कैसे सामना करें और क्या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। जब हमारे काम नहीं बनते तो हमको कैसा सब्र करना चाहिए और क्या चीजें हैं जो इस चीजों को रोकती है, कुछ कमी घटी जो है उसके बारे में गुरुदेव बताएंगे। क्योंकि परमेश्वर भला है, जो उसको प्यार करते हैं उसके वचन पढ़ते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। आज हमारे काम नहीं बन रहे, आज हमारा फाइनेंस नहीं सुधर रहा है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ होगा जो परमेश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते, इसलिए हमारे मन में अधीरता है। तो आज वचनों के द्वारा हमारे गुरुदेव पास्टर रोशन रावते जी हमारे बीच में वचन का प्रकाश देंगे और हम सबको बताएंगे। तो गुरुदेव के ऊपर जोरदार ताली। एंजल साइड में जाओ, गुरुदेव बैठे ऊपर बैठो आप। हाँ वो भी आ जाओ। हाँ चलिए गुरुदेव, क्या वचन बोले? प्रभु की जय। बाइबल में लिखा है, इसको लेके आना। प्रेज़ लॉर्ड करो थोड़ा जोर से गुरुदेव। ठीक है। हाँ थोड़ा जोर आओ। यीशु प्रभु की जाग रहे हैं। यहाँ पे बड़ों नहीं आएगा ना, आ रहा है वो तो। हाँ थोड़ा और जाओ। हाँ थोड़ा गरज के। हाँ बोलो प्रभु की जय। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु के पास में कोई काम नहीं बनता, काम जो रुकावट होते हैं, कुछ कारण है और कारण को जानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बाइबल के अंदर लिखा है, नीति वचन के पुस्तक 18 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ेंगे, जल्दी निकालेंगे। नीति वचन ऐसा लिखा है, उसमें भेंट मार्ग खोलता है। क्या खोलता है? मार्ग खोलता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थना के साथ बीज नहीं बोलते, भेंट नहीं निकालते। ऐसा लिखा है 18 अध्याय उसके 16 पद पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। तो हाँ पढ़िए जल्दी से 16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बस बोलो यीशु प्रभु जय। की जय। कौन से लोगों के पास? बड़े लोगों के पास। तो भेंट से क्या होता है? मार्ग खुलता है। यानी इसका मतलब बंद दरवाजा है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। खुल जाता है। कौन खोलता है? और हम जब भेंट देते तो किसके पास जाता है? बड़ा कौन है? उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई धरती से लेके आसमान तक है, उसकी चौड़ाई इस पृथ्वी के छोर से उस छोर तक है ना। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं रहता। सीधा बैठो अगले पूरा थोड़ा टाइम। तो ऐसा परमेश्वर यमुना के पुस्तक में लिखा है, 4:4 में लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। ऐसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हमारी ऐसी भेंट को क्या करता है? ग्रहण करता है ना। कुरिन्थियों के अध्याय के काम 10 अध्याय में लिखा है, हे कुरिन्थियों तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के पास क्या स्मरण है। तो उसको संदेश देने के लिए, उसका न्यूज़ देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को क्या किया? आज वही परमेश्वर आज हमारे जो बंद दरवाजे हैं, आज हमारे काम नहीं बन रहे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं भेंट मार्ग खोलता है। इस वचन को पढ़ो क्या गुरुदेव? हाँ तो काम अध्याय 10। हाँ पढ़िए 4 से पढ़ता। हाँ। और उसने ध्यान से देखकर डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान हाँ। स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। किसके पास पहुंच गए? परमेश्वर के पास। कैसे पहुंचा होगा बताओ? परमेश्वर की दूरी तो काफी दूरी है, अनंत है। हमसे कितनी दूर है? जो स्वर्ग में रहता है, पर कैसे पहुंचा इसका ये बात है ना। आज दिल्ली से कोई भी चीज प्रसारित होता है तो ये यहाँ तक पहुंच जाता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ। 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाता है। हाँ। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे हम प्रभु की बात को मानते हैं, तो ऐसा परमेश्वर तुरंत क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। क्यों क्या कर लेता है? क्यों उसको वो स्वीकार क्यों कर लेता है? परंतु बात ये है कि हम जब उसके साथ लिंक जोड़ते हैं, बस बटन दबाते हैं, लाइट फट से आ जाती है। हमारा कई बार लिंक जुड़ा नहीं है, हम उससे काफी दूर है, फॉल्ट है। चाहे फॉल्ट में कोई गलती गुनाह अपराध है, वो फॉल्ट है ना। कहीं हम लेने देने के द्वारा परमेश्वर को हम दे नहीं पा रहे, ईमानदार नहीं, विश्वास योग्य नहीं। बाइबल बताती है कि सारे दशवास मेरे भंडार में गया ताकि तुम्हारे लिए भोजन वस्तु है।
की, है ना। और यदि कोई नहीं देता तो लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? श्राप। हम परमेश्वर को मांगते रहते पर देते नहीं। हाँ, बात यह है कि इसलिए हम धोखा दे देते हैं। परमेश्वर फिर अपना आशीष के दरवाजा को क्या करता है? बंद कर देता है। और ये बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु बाइबल के अंदर साफ रीति से लिखा है कि इस बात को जो अब्राहम ने जो आशीष पाया है, परमेश्वर ने बोला उसको, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को इसने माना अब्राहम। और परमेश्वर ने पहले वायदा किया था कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसके बाद वो 12 अध्याय में लिखा है, परंतु वो उस बात को 14 अध्याय में अगर पढ़ते हैं तब परमेश्वर वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर को सारी चीजों का उसने क्या किया? विश्वास भी दिया, पहलौटा दिया, समय का दिया, अपने गांव छोड़ा, भूमि छोड़ा, परमेश्वर के लिए छोड़ा। आज हमने क्या छोड़ा? तो फिर हम कैसे हम परमेश्वर से क्या चीज पाने की इच्छा रख सकते हैं? परंतु परमेश्वर के जो पीछे चलता है, परमेश्वर की जो आज्ञा को मानता है, बाइबल कहती है मैं उसके जीवन में प्रतिज्ञा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। और अब्राहम ने इस बात को माना और परमेश्वर उसके जीवन में प्रतिज्ञा को क्या किया? अब्राहम विश्वास का पिता बन गया। अब्राहम परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार वो चलता और वो चला, तो परमेश्वर ने कोई चीज उसको कमी नहीं की, परंतु हर एक चीज क्षेत्र में उसको परमेश्वर ने बढ़ाया, फूला फला और आत्मिकता में भी बढ़ा, स्वर्ग में भी चला गया और वहाँ स्वर्ग में भी आज बैठा है। और लाजर जब दुनिया से खत्म हो गया बेचारा, तो उसकी आत्मा परमात्मा के पास में चला गया, अब्राहम के गोद में चला गया। बोलो श्री प्रभु की जय। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए और एक बात लिखा है, जो पुराना नियम और नए नियम के बीच में एक पुस्तक है, मलाकी की पुस्तक। तब एक वचन पढ़ना, मलाकी पहला अध्याय दूसरा पद में, मलाकी पहला अध्याय दूसरा पद में पहला अध्याय के दूसरा पद को पढ़ना। तब एक बात यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। मलाकी पहला अध्याय दूसरा पद। हाँ, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो, हाँ, तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है? किस बात से तुमने हमसे प्रेम किया? यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। क्या एसाव याकूब का भाई ना था? हाँ, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया। बस बोलो शिव प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो एसाव से क्यों नहीं प्रेम किया? याकूब से क्यों किया? यहाँ पर इस पुस्तक से हमें ये समझ में आता है कि ध्यान से सुनिए, आज परिवार में भी हम दो भाई हैं, याकूब और एसाव जो थे दोनों भाई, परंतु एसाव बड़ा था, अधिकार उसको था, परंतु परमेश्वर ने उसके पास के अधिकार को किसको दिला दिया? याकूब को दिला। क्यों? याकूब प्रेम करता, याकूब परमेश्वर के साथ था, याकूब परमेश्वर की बात को मानता, इसलिए उसके पास के अधिकार को क्या करेंगे? इसको छोटे वाले में बोलो शिव प्रभु की जय। आज यदि कोई चीज अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास से वो अधिकार छीन लिया जाएगा और दूसरों को दे देगा। अगर तू नहीं चिल्लाएगा तो मैं अपने दूध पी बच्चों से अपनी महिमा करा लूंगा, और तुम्हारे जैसे मेरी बातें करने वाले और मैं खुद करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार से तो यहाँ कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे प्रेम किया, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता। और यहाँ पर मलाकी पूछता है, हे परमेश्वर तूने मुझसे क्यों प्रेम किया? आपने आज ऐसा कहा, आपने कहा कि हे परमेश्वर आपने मुझसे आज प्रेम किया है कि? आज परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और आज हम उसकी दया से जीवित हैं, और आज हम उससे दया से जीवित हैं, तो आज हम उस परमेश्वर के प्रेम को हम बोल करके एक दूसरे से आदान प्रदान किए, बोल करके, है ना। हम उसे प्रार्थना कर लिए, अपने कार्य कर लिए, खाए पिए, ड्यूटी चले गए, आ गए, किसके काम किए? खुदा का काम नहीं, परमेश्वर का। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मलाकी कहता है, हे परमेश्वर आपने हम मुझसे क्यों प्रेम किया है? सुना जा रहा है? हाँ, बोलो शिव प्रभु की जय। याकूब कहता है, ये मलाकी कहता है कि हे परमेश्वर आपने मुझसे क्यों प्रेम किया है? तब अगर उस प्रेम के बारे में आप जानेंगे तो उसके नीचे जितनी भी बातें हैं आप उसको पढ़ लेना। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है और जो उसे पूछता है, तब परमेश्वर उसके साथ में क्या क्या चमत्कार करता है।
और यहाँ पर इधर नीचे जो पढ़ोगे तो देखना कि परमेश्वर ने याकूब के साथ क्या क्या बात और क्या क्या चमत्कार। तो परमेश्वर के साथ जो प्रेम करता है उसके जीवन में परमेश्वर बड़ा एक अद्भुत चमत्कार और कार्य करता है, जिसको तो अभी नहीं देख जान सकता, परंतु जब तू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो मैं अपने उस प्रेम को तुम्हारे अंदर भी मैं बताऊंगा कि प्रेम क्या है। बोलिए यीशु प्रभु की जय। यीशु प्रभु की जय। अब्राहम को नहीं मालूम, परमेश्वर ने बोला क्या अब्राहम तो प्रेम करता है? तो बोले हाँ। बोले तो अपना इकलौता पुत्र को क्या करा? ये दे बलिदान। तो उसने कहा कल करूंगा नहीं, तुरंत उसने अपने बेटे को अपना सामग्री तैयार किया और तुरंत क्या किया? पहाड़ की ओर क्या किया? चलते जा गया। चलते रास्ते पूछता है कहाँ जा रहे पिताजी? तो बोले जा रहे ना, बोले वहां पर बलिदान करेंगे, हवन करेंगे। अच्छा, चलते गए। जब करीब पहुंच गए तो बोले बलिदान को सामग्री कहाँ है? बोले है ना, बोले सब हो जाएगा। तब लास्ट तीसरी बार में कहता है, फिर वो पूछता है तो तीसरी बार में कहता है आपको ही करना है। उस समय में क्या लगा होगा? उसका दिल क्या बोला होगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रेम की परिभाषा बता रहा हूँ। और अब्राहम के जीवन में एक बड़ी सफलता का काम किस कारण हुआ? ऐसे ही यहाँ पर भी मलाकी को कहता है, मलाकी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो मलाकी कहता है किस बात के लिए मुझसे प्रेम करता है? तो परमेश्वर यहाँ पर उस प्रेम की बातें इधर आपको पूरा मिलेगा, क्या क्या बातें करता है। बोलिए यीशु प्रभु की जय। और परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे को लेकर के मोरिया पहाड़ के ऊपर लेकर गया और बलिदान करने के लिए उसने अपने बेटे को वहां पर ये किया। और ऐसे करके जब उसने किया तो परमेश्वर कहता रुक जा, रुक जा। मैं जान गया परंतु परमेश्वर ने उसके बेटे की जगह में एक मेमना जो झाड़ी में फंसा था उसको कहता उसको ला और उसको उसकी जगह में कहता। बोलिए यीशु प्रभु की जय। नहीं चाहता कोई बाप अपने बेटे को बलिदान नहीं करता, परंतु एक परीक्षा देता है और परीक्षा में हमें पास होना है। शायद हमारे पास कोई आज जो काम नहीं बन रहा है कारण है कुछ हमारे विश्वास को देखने जाते है ना। तो ये परमेश्वर जो है अपने काम को इस प्रकार से करने के लिए तैयार है। इसलिए और एक बात लिखा हुआ है, अब्राहम को कहता है जो तुझको आशीष देगा मैं उसी को आशीष दूंगा। इसका मतलब याकूब के पत्र में लिखा है आशीष और श्राप तेरे मुंह में। परमेश्वर ने हमको कौन सी चीज को ग्रहण करना और कौन सी चीज को नहीं ग्रहण करना परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसको इस्तेमाल करना। इसलिए लिखा है अपनी मुंह की क्या करना? चौकसी करना, रखवाली करना। और क्योंकि आशीष और श्राप तेरे मुंह में। बोलिए यीशु प्रभु की, बोलिए यीशु प्रभु की। तो एक वचन पढ़ना गया, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 10 अध्याय 22 पद पढ़ो, क्या लिखा है? 10-22 बोलो यीशु मसीह प्रभु भाई की जय। बोलो यशवा जय। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके जय। दुख नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से मिलता है? यहोवा की आशीष। यहोवा की आशीष, देख परमेश्वर की आशीष से, है ना। और एक बार पढ़ो जोर से। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है, किसी मनुष्य से नहीं मिलता। बोलिए यीशु प्रभु की जय। और जो परमेश्वर जो धन देता है ना उसमें दुख नहीं देता, याद है? उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया, दुख नहीं दिया। उसको ऐसा आशीष दिया, सुलेमान को आशीष दिया परमेश्वर ने, उसमें उसको दुख नहीं दिया। बोलिए यीशु प्रभु की। कई लोग कहते हैं अरे बोले परमेश्वर हमारी परीक्षा ली थी। नो, ऐसा नहीं है। बोलिए यीशु प्रभु की। इसलिए धन जो है, इसलिए हम अभी पढ़ रहे थे कि नीति वचन 3 में और 18-16 पद में कि भेंट मार्ग होता है और बड़े लोगों के पास क्या करता है। हम जब ये काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग खोल देता है। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है ना। एक व्यक्ति चेले जब यीशु मसीह बहुत सारे भीड़ में बैठे थे, उसके बाद शाम हो गया, ऐसे 5 बजे हो गया, तो चेले ने कहने लगा प्रभु इनको विदाई कर दो क्योंकि शाम हो गया है, अपने रहने के लिए और अपने खाने के लिए प्रबंध कर ले। जब यीशु मसीह ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले वो टिफिन डब्बा है ना, 5 रोटी 2 मछली है, ले जाओ
अपना टिफिन डब्बा दे। है। तो क्या यीशु मसीह ने वहां बहुत बड़ा भंडारा बनाया? नहीं। नो, और तो उसने टिफिन डब्बा मांगा और उसने अपने रोटी को दिया। हाँ। आज की रोटी हमने किसी को खिलाया? आज किसी को हमने सेवा किया? आज किसी की भलाई किया? भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, भटकियों को, अनाथों के कहीं सुधी लिए? आज हमने कौन सी सेवा की? बात बड़े बड़े तो कर सकते हैं, दाव पेच की बात कर सकते हैं, खुदा दाव पेच वाली बात तो नहीं करता। विश्वास करना भी न मरा, बगैर बीज बोए बगैर कुछ नहीं, परमेश्वर की सेवकाई करना। तो यहाँ पर उसने ऐसा करके मांगा और हाथ में ऐसा रखा और कहता है धन्यवाद, और स्वर्ग का दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। स्वर्ग की आशीष क्या हो गया? तो स्वर्ग की आशीषों को लाने के लिए क्या करना पड़ा? धन्यवाद। ये चाबी क्या है? स्वर्ग की ताला खोलने का चाबी यही है, धन्यवाद। बोलिए श्री प्रभु की जय। तो ये स्वर्ग की आशीष जो है, जब उस 2 मछली 5 रोटी में जब आया तो 5000 लोगों ने क्या कर लिया? हाँ, खा लिया। तो सब लोग तृप्त हो गए, खुशी हो गए, आनंदित हो गए। चिंतित थे वो लोग तो ना, आप भी कहते आज हमारा काम नहीं बन रहा, तो चिंतित है जी। परंतु वहां पर भी लोग शाम का समय हो गया तो चिंतित थे, और चेलों को भी चिंता था। क्या चिंता था? क्या इतने लोग बैठेंगे तो कैसे खिलाएंगे? इनके लिए रहना, ठहरना, खाना पीना क्या होगा? हमारे पास सब बड़ा बदतर आएगा रे बाबा, इसलिए पहले से थोड़ा सा इनको जाने दो, है ना। बोले श्री प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचने लगा, परंतु यीशु मसीह कहता क्या है तुम्हारे पास? याद रखना, यीशु मसीह पहले लेता है तो उसके बाद देता है। कि लोग गलत थिंकिंग है, लोगों की बिल्कुल गलत थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग को निकालना है और हमको यीशु मसीह के थिंकिंग को बिल्कुल कहता है भेंट मार्ग खोलता है, खोल के देखो मैं तुम्हारे आसमान के झरोखे खोलूंगा। मलाकी के इसमें लिखा आसमान के झरोखे, और कैसा वाला झरोखा खोलूंगा? जब झरोखा खुलेगा तो अपरंपार की आशीष होगा। जब नूह के जमाने में जब जलाशय हुआ धरती के, तो लिखा है आसमान के भी झरोखे खुल गए और धरती की भी सोता निकल गया, पूरा अपरंपार क्या हो गया और सारी दुनिया की बर्बादी कर दिया। ऐसा भी आशीष है। बोलिए श्री प्रभु की। परंतु सुलेमान के जीवन में जब आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि उसको अतर पता नहीं। तो ऐसा परमेश्वर है, उसको मालूम है कि अपने बंदों की क्या क्या जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर को, प्रभु कहता है तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से मैं भी नापूंगा। अगर तुम हिला हिला के दबा के दोगे तो मैं भी परमेश्वर के पास माप करूंगा। बोलिए श्री प्रभु की। मैं कई जगह भी मैंने देखा भी, क्या बता पास्टर जी क्या होगी, कोरोना के कारण धंधा पानी हमारा ठप हो गया। कोई ऐसे बंदे नहीं बोलते कि कोरोना के अंदर मैं सुकून से हूँ और शांत से खाया और पिया हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता। बोलिए श्री प्रभु की जय। पर मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर कोरोना के अंदर सब कुछ मुझे दिया, शांत से रहा, शांत से जिया, शांत से प्रचार किया, शांत से चलता हूँ। नो, कल मैं गोंदिया में था, मेरे प्रॉफिट मेरे वो एकदम कह रहा था नांदगा में, क्या रनिंग है सर? बोले आपके, बोले आपकी उम्र में तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, बोले है ना। परंतु मैंने बोला ये वाला रनिंग मेरी नहीं है, यीशु है मेरे अंदर, है ना। यीशु मेरे को मुझको बल देता है, शक्ति देता है, और मैं अपने जीवन को मैं प्रभु के लिए देता हूँ। मरूंगा तो यीशु के लिए, जीवन तो यीशु के लिए। मैं मरते दम तक अपने प्रभु को कभी नहीं भूल सकता। शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए बात एक अलग है, उसी समय मैं अपना थोड़ा सा ही कर सकता, पर अपने बिस्तर पर भी मैं खुदा की इबादत करूंगा और उसके मेरे प्रभु मेरा परमेश्वर आपकी हम हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, जरूरत को पूरी करता है। बोलिए श्री प्रभु की जय। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर के वचन को जो सुने हैं उसको बात को माने, उसका आदर करे। और ऐसा लिखा है उसके 3 अध्याय के 6वां पद में, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम काज कर तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग, हमारा परमेश्वर सीधा है, आड़ा टेढ़ा नहीं। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर निश्चित पूरा करेगा। सारफत की महिला ने मुट्ठी भर आटा में और तेल में जब उसने लाई, खिलाया, एलिय्याह बाबा को दिया, खिलाया, तो
पता है उसके क्या हुआ? हाँ? 3.5 साल तक खाई तो खत्म नहीं हुआ। बोलो शिव प्रभु की जय। बोलो शिव प्रभु की जय। मेरा परमेश्वर ऐसा वाला आशीष देता है, जय। खत्म होने वाला नहीं। आनंद आशीष। और उसके बाद जब आशीष दिया ना तो अपने काम में नहीं जाती थी और क्या करती थी? खुदा को धन्यवाद देती थी, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज भक्ति करने के लिए, धन्यवाद तेरे आशीष के लिए, धन्यवाद तेरे आज के दिन के लिए, धन्यवाद तेरे महिमा के लिए। वो धन्यवाद ही बोलती थी। और ऐसा वाला जब भेंट चढ़ाती थी मेरे खुदा स्वर्ग से उसके लिए आशीष। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रार्थना करेंगे आपको को बंद कर। प्रेमी स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, वचन के खुलने से प्रकाश आ जाए और तेरा वचन प्रकाश बन करके हमारे जीवन में आया प्रभु। लिखा है आपका वचन प्रभु मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। और प्रभु आप इस वचन के द्वारा हरेक के जीवन में तेरा प्रकाश आ जाए और प्रभु उनके जीवन के अंधेरा दूर हो जाए और आपके स्वर्गीय आशीष प्रभु अपने बच्चों के जीवन में प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु, दुआ धन्यवाद। को सुनने के लिए। सारी महिमा तुझको मिले यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो आपने गुरुदेव का संदेश सुना, क्यों काम नहीं बनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ सबसे पहले और उसी को स्मरण करके काम करो तो सारे मार्ग वो खोलेंगे और उसके वचनों को मानो, उसमें बने रहो। परमेश्वर हमको अनंत आशीष देने वाला है, धन भी देगा तो उसमें दुख को नहीं मिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन देने आया है। दुखी का जीवन नहीं, कुड़कुड़ाहट का जीवन नहीं, बल्कि अनंत आनंद का जीवन देने आया है। तो गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। गुरुदेव आज हमारे यहाँ आए और इतना मधुर वचन हमें बताया, इसलिए वचन क्या गया, मधु से भी मीठा वचन, उससे जो आनंद होता है। हम भले भूखे प्यासे रह जाए लेकिन आत्मा हमारी तृप्त रहती है और उसके प्रकाश में हम चलते हैं। तो लास्ट में क्या बोलते हैं अंजल? सिर्फ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग के सहयोग से हम 100 वीडियो बना चुके हैं। प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बनाते ही रहेंगे। तो सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के जय। मधु, हाँ बीच वाला दबाओ। सबको जय मसीह।